परी की जादुई 2 लिपस्टिक। हरियानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में खुशी नाम की एक लड़की अपनी मौसी भाग्यवती और मौसेरी बहन नीलम के साथ रहती थी। खुशी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसी वजह से वह अपनी मौसी के साथ रहती थी। नीलम दिखने में बहुत खूबसूरत थी, जबकि खुशी का रंग बहुत काला था। वह बहुत बुरी दिखती थी, लेकिन खुशी दिल की बहुत अच्छी थी। खुशी दिखने में अच्छी नहीं थी, बस यही वजह थी कि उसकी मौसी उस पर अत्याचार करती थी। वह घर का सारा काम भी खुशी से ही करवाया करती थी और तो और उसको मारा पीटा भी करती थी। नीलम भी खुशी को बहुत सताती थी। ऐसे ही एक दिन भाग्यवती खुशी से कहती है, ओ हीरोइन, जरा एक कप चाय तो लेकर आना। अभी लाई मौसी। खुशी तुरंत ही भाग्यवती के लिए चाय बनाती है। खुशी को चाय बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी जब वह चाय लेकर मौसी के पास जाती है तो मौसी चाय का कप फेंकते हुए कहती है, कल मुही, मैंने तुझसे कितनी देर पहले चाय मांगी थी और तू अब चाय लेकर आ रही है। मौसी जी, अभी बस 5 ही मिनट तो हुए हैं और चाय बनाने में टाइम तो लगता है ना। ओहो, अब मुझसे जबान भी लड़ा रही है। जितनी गंदी शक्ल है उतनी ही गंदी जुबान। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर भाग्यवती खुशी की बहुत पिटाई करती है। वहीं खड़ी नीलम खुशी को पिटता देखकर बहुत हंसती है। खुशी के साथ अक्सर ऐसा ही हुआ करता था। बिना किसी गलती के उसकी मौसी अक्सर उसकी पिटाई कर दिया करती थी और साथ ही उसके रंग रूप को लेकर भी हमेशा ताने देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन भाग्यवती और नीलम बाजार जा रहे थे। तभी हिम्मत जुटाकर खुशी अपनी मौसी से कहती है, मौसी, क्या मैं भी आपके साथ बाजार चलूं? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपने साथ बाजार लेकर जाऊंगी? मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं किसी काली भैंस को चराने जा रही हूँ। इतना कहकर भाग्यवती और नीलम दोनों जोर से हंसने लगती हैं। खुशी को इस बात का बहुत दुख होता है। खुशी के साथ सिर्फ घर में ही ऐसा नहीं होता था, उसके ट्यूशन में भी उसके साथ लड़कियां बहुत मजाक करती थी। ऐसे ही एक दिन ट्यूशन में एक लड़की उसे कहती है, अरे खुशी, तू इतनी काली क्यों है? ऐसा लगता है अमावस की चांद है। तेरे पूरे चेहरे पर सिर्फ तेरे दांत ही दिखते हैं। खुशी उस लड़की की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने एक ट्यूशन फ्रेंड अंकित के पास चली जाती है। क्या बात है खुशी, तुम दुखी क्यों लग रही हो? तुम्हें तो पता ही है अंकित, मेरे रंग रूप को लेकर सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। घर में, बाहर, हर जगह सब बस मेरा मजाक ही मजाक बनता है। अरे खुशी, तुम दुखी मत हो। लोग कुछ भी कहे तो उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दिया करो। वैसे भी तुम्हारा नाम खुशी है तो तुम खुशी रहा करो। अंकित की बातों से खुशी हंसने लगती है। खुशी और अंकित बहुत अच्छे दोस्त थे और जिस तरह अंकित खुशी को समझाया करता था, खुशी को ऐसा लगता था कि अंकित उसे पसंद करता है और कहने से डरता है। यही सब सोचकर खुशी अंकित से कहती है, अंकित, आई लव यू। आई थिंक आई लव यू। डू यू लव मी? अरे खुशी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बस अपनी अच्छी दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है और ऊपर से तुम्हारा रंग। मुझे माफ करना, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि तुम बहुत बदसूरत हो। इतना कहकर अंकित वहाँ से चला जाता है और खुशी बहुत निराश हो जाती है और घर के लिए निकल जाती है। खुशी पूरे रास्ते यही सोचते सोचते आ रही थी कि भगवान ने उसे इतना बदसूरत क्यों। हे भगवान, आपने दुनिया के सारे दुख मेरी किस्मत में क्यों लिखे हैं? मेरे माँ बाप को भी मुझसे छीन लिया, जिसकी वजह से मुझे खड़ूस मौसी के पास रहना पड़ रहा है। मौसी मुझ पर कितने जुल्म करती है, लेकिन मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। ऊपर से आपने मुझे अच्छी सूरत भी नहीं दी। खुशी ये सब सोचते सोचते रास्ता भटक जाती है। उसको थोड़ी देर बाद ध्यान आता है, अरे ये मैं कहाँ आ गई? लगता है मैं रास्ता भटक गई। अगर मुझे घर जाने में लेट हुआ तो मौसी मुझे मारेगी। अब मैं क्या करूं? खुशी वहीं बैठकर रोने लगती है। खुशी को रोता देख वहां एक परी प्रकट होती है। परी खुशी से कहती है, क्या बात है खुशी,
तुम रो क्यों रही हो? तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुमने ही तो भगवान से इतनी सारी शिकायत की। मुझे भगवान ने ही भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर वह परी खुशी को एक जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, ये लो जादुई लिपस्टिक। इतना बोलते ही परी गायब हो जाती है। परी को भी इतनी जल्दी थी जाने की, उन्होंने बताया भी नहीं कि इस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल कैसे करना है, और यह भी नहीं बताया कि मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँ। लिपस्टिक, तुम तो जादुई हो ना? क्या तुम्हारे अंदर मुझे घर पहुँचाने की शक्ति है? खुशी के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक उसे घर पहुँचा देती है। घर पहुँचने के बाद मौसी उससे कहती है, कहाँ मर गई थी? किससे मिलने गई थी? सच सच बता। किसी से नहीं मौसी, किसी से नहीं। झूठ बोलती है मुझसे? कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है मेरे पास। नीलम, जरा डंडा तो ला। फिर क्या था, जादुई लिपस्टिक अपना जादू दिखाती है और भाग्यवती का डंडा अपने आप गायब हो जाता है। माँ, डंडा तो मिल ही नहीं रहा। आज आप खुशी की पिटाई हाथ से ही कर दो। लड़की, किस्मत है तेरी, तू बच गई। तुझे तो मैं कल बताऊंगी। खुशी समझ जाती है कि जादुई लिपस्टिक ने ही उसे बचाया है। वह कमरे में जाकर जादुई लिपस्टिक का धन्यवाद करती है और अगले दिन सुबह सुबह वह जादुई लिपस्टिक लगाती है। जादुई लिपस्टिक को लगाते ही खुशी अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। खुशी अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश होती है। फिर जब वह ट्यूशन के लिए जाने लगती है तो नीलम उससे कहती है, माँ देखना जरा इस काली भैंसी को, कितनी चमक रही है आज। सही कह रही है तू इसके साथ ट्यूशन जा और पता लगा कि अचानक से ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। ठीक है माँ। इतना कहकर नीलम खुशी के पीछे पीछे ट्यूशन जाती है। ट्यूशन में वही लड़कियाँ जो खुशी का मजाक बनाया करती थी, वही उसकी तारीफों के पुल बांधती नहीं थक रही थी। अरे खुशी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम एक दिन में इतनी खूबसूरत हो गई? खुशी उस लड़की को सारी बात बताती है कि उसके पास एक जादुई लिपस्टिक है। खुशी की ये बात नीलम सुन लेती है। वह फटाफट घर जाती है। नीलम अपनी माँ को लिपस्टिक के बारे में सारी बात बता देती है। वह खुशी के कमरे में जाकर लिपस्टिक को चुरा लेती है और खुद लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही नीलम बहुत बदसूरत हो जाती है। वह आईना देखकर जोर जोर से रोने लगती है। साथ ही भाग्यवती भी अपनी बेटी का चेहरा देखकर परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब खुशी घर लौटती है तो भाग्यवती उससे कहती है, बेटी। भाग्यवती ने पहली बार खुशी को बेटी कहा था। यह सुनकर खुशी बहुत खुश होती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी मौसी माँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों लग रही हो? बेटी देखना, नीलम के चेहरे को क्या हो गया है। इसने तेरी जादुई लिपस्टिक लगाई थी, उसे लगाते ही ये बदसूरत हो गई। अब तू ही हमारी मदद कर सकती है। खुशी अपनी मौसी की बात सुनकर फौरन भागते हुए उस जंगल में जाती है और परी को आवाज लगाती है। परी प्रकट होती है। तभी खुशी परी से कहती है, परी, मेरी बहन ने गलती से मेरी लिपस्टिक लगा ली थी। उसे लगाने के बाद वह बहुत बदसूरत हो गई। तुम प्लीज कुछ करो, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। तुम चिंता मत करो खुशी, मैं तुम्हें दूसरी जादुई लिपस्टिक देती हूँ। तुम इसे लेकर अपनी बहन को लगा देना। परी खुशी को दूसरी जादुई लिपस्टिक देती है। उसे लेकर खुशी भागते हुए घर जाती है और अपनी बहन को दूसरी जादुई लिपस्टिक लगाने को कहती है। दूसरी जादुई लिपस्टिक लगाकर नीलम बिल्कुल ठीक हो जाती है, पहले की तरह। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी लिपस्टिक चुराई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया। इसके बावजूद तुमने मेरी मदद की। तभी भाग्यवती भी आंखों में आंसू लेकर खुशी से माफी मांगती है। उस दिन के बाद भाग्यवती खुशी को भी नीलम की तरह प्यार करने लगती है। फिर जब दोनों बहनें ट्यूशन जाती हैं, तो खुशी के पास अंकित आता है और बोलता है, खुशी, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो। सच तो ये है अंकित कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी खूबसूरती से प्यार है। तुम इसीलिए दोबारा मेरे पास आए हो। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुमसे प्यार तो दूर, तुमसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहती।